पिछले कुछ दिनों से IMF का जायज़ा मिशन जो है वो पाकिस्तान में मौजूद था और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ तबकात के साथ जो है मुलाकात की, जिसमें वज़ीर आज़म की टास्क फोर्स भी शामिल थी जो कि प्रॉपर्टी टैक्स में कमी के हवाले से काम कर रही थी और उसको जो वज़ीर आज़म ने मुलतवी कर दिया था काफ़ी देर से। ये सारी बातें जो है वो अंडर कंसिडरेशन चल रही थी। तो IMF ने फाइनली बता दिया है कि प्रॉपर्टी टैक्सेस में कब कमी होगी और किस तरीके से जो है ना ये सारा मैकेनिज्म काम करेगा। ये सारी डिटेल मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें ताकि जो भी लीगल इश्यूज़ है वो आपको डिटेल में समझ आ जाए। तो अब आ जाते हैं अपने सर टॉपिक की तरफ कि IMF ने आखिर प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से जो कमी है उसके बारे में जो है वो टास्क फोर्स से भी मीटिंग्स की और अब वो वापस चले गए हैं। तो उन्होंने बेसिकली क्या रिकमेंडेशन दी है प्रॉपर्टी टैक्स में कमी के हवाले से। तो इसमें मैं नंबर 1 पे आपको थोड़ा सा बैक पे बता दूं कि इसमें चल क्या रहा था ताकि जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो भी रिफ्रेश हो जाए। तो उसमें इस तरह था कि दिसंबर 2024 में एक बिल जो है वो कौमी असम्बली में पेश किया जाता है जिसमें फाइलर और नॉन फाइलर की कैटेगरी को ख़त्म करके सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल और इनएलिजिबल पर्सन को जो है वो कैटेगरी में शामिल कर दिया गया था। यानी एलिजिबल भी सिर्फ वो होगा कि फाइलर है या नॉन फाइलर है। नॉन फाइलर तो वैसे ही इनएलिजिबल कंसिडर होगा, लेकिन ये जो फाइलर था उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी कि वो अपने डिक्लेयर एसेट के 130% से ज़्यादा जो उसकी अमाउंट होगी उसका कुछ या वो प्रॉपर्टी या वो गाड़ी या कुछ भी जो है वो नहीं खरीद सकता। फिर इसमें कुछ हुआ इस तरीके से कि वज़ीर आज़म ने टास्क फोर्स जो है वो कायम की, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर जो है वो उससे जो है मुलाकातें होती रही, वज़ीर आज़म की टास्क फोर्स जो है वो क्रिएट होगी। लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा मिस रिपोर्टिंग की, प्रॉपर्टी टैक्सेस कम हो गए, आज इतने हो गए, आज उतना हो गया, ये प्रॉपर्टी जा रही है, वो प्रॉपर्टी जा रही है। असल सारी चीज़ें ये थी जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बड़ा डिटेल में बताया था कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि वो जो काइबर रेट स्टेट बैंक का 24% से कम होता होता 12% पे आ गया था। लोगों ने अपने बैंकों से पैसे विड्रॉ करवाए थे और उस सारे पैसे को कैप्चर करना था कि वो बाहर ना चले जाए, मार्केट में रखना था। तो इसलिए जो है वो प्रॉपर्टी के हवाले से जो है वो फेक न्यूज़ जो है वो शेयर की गई मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, ताकि लोग जो है वो ये समझ लें कि प्रॉपर्टी के टैक्सेस जो है वो आगे कम होने जा रहे हैं तो हम जल्दी से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लें पैसा, ताकि जब प्रॉपर्टी के टैक्सेस कम होने की वजह से प्रॉपर्टी की मार्केट में एक बिजनेस बूम आएगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा परचेजिंग करेंगे, आम आदमी परचेज कर सकेगा, उस टाइम जो है हम प्रॉपर्टी महंगे पैसों में बेचेंगे, बजाय इसके कि पैसा जो है वो सारा दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हो जाए। क्योंकि जो लोग साबित इस्तेदाद है, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, उन सब के पास काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मौजूद होती है जो किसी फॉर्म में वो देखते हैं कि प्रॉपर्टी कम जा रही है, प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो ऊपर जा रहा होता है तो उसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करके बैंकों में पैसा जो है वो रखवा लेते हैं। पिछले 10 माह के अंदर 24% से काइबर रेट कम होता होता 12% के ऊपर आ चुका हुआ है। तो इसमें जब IMF ने तमाम चीज़ों को देखा तो गवर्नमेंट ने जो है वो एक रिक्वेस्ट की उनसे जी कि आप जो है वो इसमें प्रॉपर्टी टैक्स को कम कर दें। तो प्रॉपर्टी टैक्स की कमी की जब बात आई तो IMF ने कहा जी आपका जो है वो पिछले 3 माह से जो है वो लगातार जो है वो सर्कुलर डेफिसिट जा रहा है, जितनी आपको रिकवरी होनी चाहिए थी वो आपको रिकवरी नहीं हो रही और इस साल जो है अभी आने वाले दिनों में आपको $7 अरब की जो है वो ज़रूरत है और उसके ही मामले में हम आपसे ये डिस्कस करने हैं कि आया वो हमने आपको देना है या नहीं देना। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जब उनसे प्रॉपर्टी सेक्टर, रियल एस्टेट जो कि बहुत ज़्यादा सफ़र भी कर रहा है टैक्सेस के ज़्यादा होने की वजह से, उसके बारे में डिस्कस की तो IMF के मिशन ने सिर्फ और सिर्फ एक जवाब दिया उनको कि आप अपनी टैक्स रिकवरी जो प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड है उसको जो है वो बेहतर करें। आपकी रिकवरी नहीं हो रही है, आपका जो है मैकेनिज्म नहीं चल रहा है। कोई 7E का सर्टिफिकेट है, 7B का है, जो उसमें 7F का है, जो बिल्डर्स के ऊपर टैक्सेज है, डेवलपर्स के ऊपर टैक्सेज है, एडवांस टैक्सेज है, FED है, ये सारी चीज़ें आपकी रिकवरी नहीं हो रही। जब रिकवर नहीं होंगी आपके पास पैसे नहीं होंगे, जब पैसे नहीं होंगे तो आप जो है वो वापस कैसे करेंगे। तो गवर्नमेंट ने उनको इस बात की इंश्योरेंस दी है कि हम जो है वो इस सारे रिकवरी को बेहतर करेंगे। तो ये बात फाइनलाइज हो चुकी हुई है कि किसी भी किस्म का प्रॉपर्टी पे टैक्स जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा, ना कम हो रहा है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, प्रॉपर्टी टैक्स एक अलग चीज़ है जो कि सूबों का मसला होता है और प्रॉपर्टी पर टैक्स जो है वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि उसमें फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी आ जाती है, उसमें बिल्डर एंड डेवलपर टैक्स भी आ जाता है, उसमें 236K का परचेजिंग का टैक्स है, 236C का जो है वो सेलिंग का टैक्स है, फिर गेन टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मिल के जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स या प्रॉपर्टी पर टैक्स को जो है वो डिफाइन करती है। तो मैंने आपको ये सारा डिटेल में बता दिया है कि असल रियलिटी क्या है। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक से रिलेटेड इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।